क्योंकि आपकी विधानसभा में आपके बूथ पर लगभग ज्यादा नहीं कहता, कम से कम 50 से 100 वोट कंफर्म आरएसएस के लोगों ने फर्जी बना रखी है। एक विधानसभा में लगभग 200 बूथ होते हैं, हर बूथ पे 100 वोट की गड़बड़ी 200 बूथ पे कर दोगे, 20,000 का झगड़ा स्टार्ट हो गया। 20,000 वोट से तो शुरू करेंगे अगले चुनाव लड़ना। उनके घर में पैसे कैसे मिलते हैं, फिर हाथ कैसे रंगीन करवाए गुलाबी किए जाते हैं, फिर एफआईआर दर्ज करने का नाटक किया जाता है, फिर बॉस को बोला जाता है, बॉस अमित शाह को बोलते हैं ये लोग, फिर बॉस बताता है कि ज्वाइन कर लो, पर्ची दे दो, अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, हम गोभी जी के नेतृत्व में देश को विकसित भारत देखने का सपना देख रहे हैं, इसलिए बेईमान झूठी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन फर्जीवाड़ा करके, गलत लोगों को शामिल करके, पब्लिक लीडर्स को धमका के, ईडी की रेड डाल करके, उनके ऊपर मुकदमे करके, फर्जीवाड़े में फंसा के, उनकी सीडी बना के, उनको गलत तरीके से लालच दे करके उस तरह से अपने में शामिल करना, वो वोटिंग की पवित्रता को, वो लोकतंत्र को कमजोर करता है, वो पवित्रता को भंग करता है, वो समाज को कमजोर करता है। आरएसएस के लोग घूम रहे हैं गलियों में कुत्तों की तरह सूंघते हुए, 16 साल का बच्चा है तुम्हारा, हाँ इसकी वोट बनवा दें, ये अगर हमको वोट करोगे कंफर्म तो वोट बनवा देंगे, नहीं करोगे तो 18-20 साल वाले की बने तो कटवा देंगे, विरोधी की कटवा देंगे, अपने वाली जबरदस्ती बनवा देंगे, फर्जी बनवा देंगे, बाद में देखी जाएगी जो होगा। एक बार एक चुनाव तो दे। किसी भी सरकारी तंत्र से अर्जी लगाकर ये नहीं कहना है कि हमारी ये मांग है, आपने मांग लिया तो आपने ये कह दिया कि तुम मालिक हो, तुम दो हमको, समझे ना। वो चाहते हैं कि आप ये मांग करो कि ये ठीक करो। हम क्या कह रहे हैं, तुमने गलत किया हुआ है, हम तुमको रिजेक्ट करते हैं, सही वाला चालू कर दो अपना। गांव का सरपंच कौन बनेगा ये तुम्हारा इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा ही नहीं। जब पता लग गया इलेक्शन कमीशन का चीफ बिका हुआ है, पुलिस तंत्र बिका हुआ है, पूरी प्रक्रिया के अंदर घोटाला है, हम तुम्हारी प्रक्रिया में घुस करके अपने जमीर को गिरवी क्यों रखें? हम तुम्हें अपने लिए कोई भी कानून बनाने का, हमारे ऊपर राज करने का, हमारे ऊपर डंडा बरसाने का ताकत क्यों दें? एक शिरोमणि अकाली दल, एक कांग्रेस, एक आम आदमी पार्टी और एक बीजेपी, ये 4 बड़ी पार्टियां हैं। हमने ये तय किया है कि चारों पॉलिटिकल पार्टियां अपना अपना सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर करेंगी, तो हम 4 कैंडिडेट सीएम कैंडिडेट के सामने खड़ा करेंगे और एकदम लल्लू राम खड़ा करेंगे, और उनके उठाए हुए सवालों के जवाब मुख्यमंत्री ने नहीं दिए तो गांव में एंट्री बैन करवाएंगे, हर गांव में एंट्री बैन। मतलब जब गांव को समझ आ जाएगा, इनको तो नाक रगड़ते हुए आकर के माफी मांग करके सारी चीजें ठीक करनी पड़ेंगी। गांव को समझ में नहीं आया, आप कितना ही प्रयास करते रहना, कुछ नहीं होने वाला। ठेकेदारी उठा करके 15 लोग जल्दी नेता बनने के चक्कर में अगर जेल जा करके नेता बनना चाहते हो, वो 100 काम करो, उसके लिए कोई किसी को रोक नहीं रहा है। लेकिन हम लोग उसमें समर्थन में तभी आएंगे जब आपके पास टीम होगी, जब आपको टीम समझी हुई होगी। ग्राम सभा और एसआईआर पे मैं स्पेशल डेडिकेटेड ये वीडियो बना रहा हूं, और एसआईआर के बारे में पहले बता देता हूं, आपके यहां भी होने लगेगा कुछ टाइम के बाद में। जो ये हो चुका है, तो अब आप जिनके हो चुका है वो जाकर के अपना वोट चेक कर लो कि कट तो नहीं गया है, ये बात आपको ध्यान देना है बस, पहला नंबर पे। दूसरा नंबर पे, ये एसआईआर के पीछे पर्पस क्या है, सिस्टम का पर्पस क्या है और होना क्या चाहिए, दोनों चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। आप लोगों को मैंने अभी बोला कि अपनी वोट चेक कर लीजिए, इससे ज्यादा ध्यान आपको इस बात पे देना है कि ये जो वोट है ये किसकी है, क्योंकि आपकी विधानसभा में आपके बूथ पर लगभग ज्यादा नहीं कहता, कम से कम 50 से 100 वोट कंफर्म आरएसएस के लोगों ने फर्जी बना रखी है, ऑलरेडी बन चुकी है, ठीक है ना। वो इसलिए क्योंकि उनका इस्तेमाल अगले चुनाव में ये अपने लोगों को मोबिलाइज करके कि भैया एक विधानसभा में लगभग 200 बूथ होते हैं, हर बूथ पे 100 बूथ की गड़बड़ी, 200 वोट की गड़बड़ी कर दो, 100 वोट की गड़बड़ी 200 बूथ पे कर दो कि 20,000 का झगड़ा स्टार्ट हो गया। 20,000 वोट से तो शुरू करेंगे अगले चुनाव लड़ना, यानी उनको हराना चाहते हो और उनकी एक भी वोट ना आए तो 20,000 तो है ही उनके, यानी आप उनको हराना चाह रहे हो तो 20,000 प्लस से हराना पड़ेगा। 25,000 से हराओगे तो 5,000 से जीतोगे, समझे ना। तो आपको अपनी वोट कटी है कि नहीं कटी है, आप सिर्फ इतना चेक करोगे, लेकिन जागरूक नागरिक क्या चेक करेंगे कि फर्जी वोट कितनी बनी है, ये जो नई वोट बनी है ये किसकी है, ये नई वोट है ये कौन है, उसका हाउस नंबर लिखा हुआ है ना, जाकर के देख के उस घर में वो रहता भी है कि नहीं रहता है, पता करो। आप गांव वालों को तो पता ही होता है, शहर वालों को नहीं पता होता, इसलिए फर्जी वोट बन रही है, इस पर निगरानी रखनी है। दूसरा, बीएलओ की ड्यूटी है आपके घर घर जाकर के वोट बनाने या काटने की। वो पूछेगा कि कोई लड़की शादी होकर के चली गई है तो उसकी काट देगा, कोई ब्याह होकर के बहू आई है उसकी बना देगा, कोई बच्चा 18 साल का हो गया उसके बना देगा।
आरएसएस के लोग घूम रहे हैं गलियों में कुत्तों की तरह सूंघते हुए। 16 साल का बच्चा है तुम्हारा, हाँ इसकी वोट बनवा दें? ये अगर हमको वोट करोगे कन्फर्म तो वोट बनवा देंगे, नहीं करोगे तो 18-20 साल वाले की बने तो कटवा देंगे, विरोधी की कटवा देंगे, अपने वाली जबरदस्ती बनवा देंगे, फर्जी बनवा देंगे, बाद में देखी जाएगी जो होगा। एक बार एक चुनाव तो दे। अब का आजकल पंजाब में चल रहा है ये, फिर हरियाणा में हो रहा है, अब शुरू हुआ है। तो वो लोग अपने फेवर के आदमियों की फर्जी वोट भी, तुम बोलेंगे अच्छा तुम हमारे साथी हो, मान लो कोई बीजेपी का है, आरएसएस का है, या उसको समर्थन करने वाली किसी पार्टी का है, या कोई नया चुनाव लड़ने का प्लान कर रहा है कोई एमसी का, या उसका टिकट दिलाने के लालच बोल देंगे तुम्हारे घर का एड्रेस दे दें क्या, 2 वोट बनवानी है तुम्हारे घर पे, तो उनके घर का एड्रेस दे करके 2 आदमियों के नाम चढ़वा देंगे, 2 फोटो चढ़वा देंगे। ये काम कर रहे हैं वो लोग। तो ये बड़ा बड़ा स्कैम हो रहा है राजनीति में, जिसको समझना बहुत जरूरी और समझाना भी जरूरी है, क्योंकि वोट के नाम पर अगर कोई सत्ता में आया हुआ है तो वोट की पवित्रता को बचाना देश के हर नागरिक का कर्तव्य है कि गड़बड़ ना हो। हम नहीं कह रहे कि वो जीतने चाहिए कि हारने चाहिए, हम कह रहे हैं गलत तरीके से नहीं जीतना या हारना चाहिए, कोई भी सही तरीके से हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी रहे। वो समझाने में कामयाब हो गए कि वो देश के लिए अच्छे हैं, हम लोग देश को समझाने में कामयाब नहीं हुए कि हम अच्छे हैं, या कोई दूसरा आदमी नहीं समझाने में कामयाब हुआ कि वो अच्छा, तो उनकी कमजोरी और उनकी मजबूती है ना। लेकिन फर्जीवाड़ा करके, गलत लोगों को शामिल करके, पब्लिक लीडर्स को धमका के, ईडी की रेड डाल करके, उनके ऊपर मुकदमे करके, फर्जीवाड़े में फंसा के, उनकी सीडी बना के, उनको गलत तरीके से लालच दे करके उस तरह से अपने में शामिल करना, वो वोटिंग की पवित्रता को, वो लोकतंत्र को कमजोर करता है, वो पवित्रता को भंग करता है, वो समाज को कमजोर करता है। उससे एक पार्टी या एक व्यक्ति तो मजबूत हो सकता है, देश मजबूत नहीं हो सकता। इसलिए इस चीज के ऊपर गौर करना है कि सच में ईमानदारी से कोई भी वोट ले, जिसको देना है जिसको दो। हमें किसी के समर्थन से कोई दिक्कत नहीं, किसी के विरोध से कोई दिक्कत नहीं। समर्थन भी उतना ही जायज है जितना विरोध। अगर समर्थन गलत है तो विरोध भी गलत है, समर्थन सही तो विरोध भी सही। तो कोई भी अपनी पार्टी को समर्थन दे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। पर किसी देश में, किसी समाज के किसी व्यक्ति को जो कि किसी ग्रुप का लीडर है, उसे किसी पार्टी को समर्थन देना पड़े, वो गलत है। मैंने दिल्ली एमसीडी के चुनाव में काम किया है इनके साथ में। मैंने देखा है ईडी का छापा कैसे पड़ता है, इनकम टैक्स का छापा कैसे डालते हैं, उनके घर में पैसे कैसे मिलते हैं, फिर हाथ कैसे रंगीन करवाए, गुलाबी किए जाते हैं, फिर एफआईआर दर्ज करने का नाटक किया जाता है, फिर बॉस को बोला जाता है, बॉस अमित शाह को बोलते हैं ये लोग, फिर बॉस बताता है कि ज्वाइन कर लो, पर्ची दे दो, अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, हम गोभी जी के नेतृत्व में देश को विकसित भारत देखने का सपना देख रहे हैं, इसलिए बेईमान झूठी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। इतनी लाइन बोली जाती है। हम इसमें शामिल थे, बड़े दुर्भाग्य के साथ कह रहा हूँ, लेकिन हम सीखने के दौर में थे। हम देख रहे थे कि ये लोग कैसे कैसे काम करते हैं, कांग्रेस कैसे काम करती है, भाजपा कैसे करती है, इनेलो कैसे करती है, सब कैसे करते हैं ये लोग काम। वो देखने के लिए हम लोग इनके इलेक्शन मैनेजमेंट कंपनी बनाई थी हमने। हर पॉलिटिकल पार्टी के साथ हमने काम करके इनका थिंक टैंक देखा है, काम करने का तरीका देखा है, इसलिए स्ट्रांगली हमें पता है कि ये लोग किस लेवल तक जाते हैं। तो अब मास्टर जी जो हैं, क्या बन गया है, फर्जी वोट बन गया है। हाँ कोई बात नहीं, उसका भी बताएंगे। फर्जी वोट बन गया है, पता लग गया ना, एक नोट कर लो, वोट नंबर याद कर लो, उसका वोटर कार्ड आईडी याद कर लो, और कहाँ पर है उसका वोट नंबर तो मालूम होता है ना, कितने नंबर पेज पर है। वो नोट करने के बाद मोर्चा अपने साथियों को, जैसे हरियाणा के अंदर हम हर गांव में 10 लोगों की टीम बनाने के लिए, 10 से 20 लोगों की टीम बनाने के लिए हम लोग निकल रहे हैं। अभी 24, 25, 26 से पहले शायद एक कॉल और हो जाएगी कि ट्रेंड लोग उसमें आकर के हरियाणा के गाँव में जा सकें। जब हमारे पास टीम तैयार हो जाएगी, उसके बाद का काम है ये। जिसके पास टीम नहीं है उसका काम नहीं है ये। अकेले चिल्लाते रहोगे, खड़े होकर पागल हो जाओगे, कोई सुधार नहीं होना, कोई सुनने वाला नहीं है। मैं ऐसा कोई काम करने के लिए नहीं बोलूँगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ करना कुछ नहीं है, समझाना है खाली। इस बार अगर एसआईआर में गड़बड़ करके बन भी गई, क्या फर्क पड़ रहा है, बन भी तो रहे हैं, पिछले 12-13 साल से भी तो बने हुए हैं, सत्यानाश कर ही रहे हैं ना। आप इनसे लड़ने में ऊर्जा खराब करोगे। मगरमच्छ से पानी में नहीं लड़ सकते आप, सुअर से कीचड़ में नहीं लड़ा जा सकता। उसके लिए आपको पाला अलग ही रखना पड़ेगा। आपको कहना पड़ेगा हम तुम्हारे वाले पाले पे आते ही नहीं, उनके पाले पे जाना ही नहीं है। आपने किसी भी सरकारी तंत्र से अर्जी लगाकर ये नहीं कहना है कि हमारी ये मांग है। आपने मांग लिया तो आपने ये कह दिया कि तुम मालिक हो, तुम दो हमको, समझे ना। वो चाहते हैं कि आप ये मांग करो कि ये ठीक करो। हम क्या कह रहे हैं, तुमने गलत किया हुआ है, हम तुमको रिजेक्ट करते हैं, सही वाला चालू कर दो अपना, कि नहीं।
हम अपनी व्यवस्था बना लेंगे ना। गांव का सरपंच कौन बनेगा ये तुम्हारा इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा ही नहीं। जब पता लग गया इलेक्शन कमीशन का चीफ बिका हुआ है, पुलिस तंत्र बिका हुआ है, पूरी प्रक्रिया में के अंदर घोटाला है, हम तुम्हारी प्रक्रिया में घुस करके अपने जमीर को गिरवी क्यों रखें? हम तुम्हें अपने लिए कोई भी कानून बनाने का, हमारे ऊपर राज करने का, हमारे ऊपर डंडा बरसाने का ताकत क्यों दें? हम अपनी ताकत तुमको क्यों दें? जब गांव को समझ आ जाएगा, इनको तो नाक रगड़ते हुए आकर के माफी मांग करके सारी चीजें ठीक करनी पड़ेंगी। गांव को समझ में नहीं आया, आप कितने ही प्रयास करते रहना, कुछ नहीं होने वाला। ठेकेदारी उठा करके 15 लोग जल्दी नेता बनने के चक्कर में अगर जेल जा करके नेता बनना चाहते हो, वो 100 काम करो, उसके लिए कोई किसी को रोक नहीं रहा है। लेकिन हम लोग उसमें समर्थन में तभी आएंगे जब आपके पास टीम होगी, जब आपको टीम समझी हुई होगी, जब उस टीम को सोल्यूशन पता होगा। जिस जिस समस्या का समाधान मुझे पता है, उस समस्या का समाधान कैसे होगा उसका या तो आपको पता होना चाहिए उसी तरीके से, या पता होना चाहिए उससे अलग तरीके से। मतलब जरूरी थोड़ी कि मैं जो कह रहा हूं वही समाधान है, आपके पास भी होना चाहिए। जब तक हमारे पास समाधान की समझ नहीं है, तब तक हम लोग अगले स्टेप पर नहीं बढ़ेंगे। ठीक है ना? समझ पता लग गया कि ये करना है, पता लगेगा कि इस काम में 2 महीने लगने हैं, तो 2 दिन में जल्दबाजी करके, ये जैसे छोटा बच्चा होता है ना, गाड़ी में बैठते, पापा कब पहुंचेंगे, मम्मी कब पहुंचे, अरे बैठा है यार, अभी तो 10 घंटे का सफर है यार। 10 घंटे के सफर में तुमने पहले आधे घंटे में ही पूछना शुरू कर दिया कब पहुंचेंगे, मम्मा कहाँ पहुंचे हैं, मम्मा कब पहुंचेंगे। पागल ही कर दोगे यार तुम तो। कब समाधान होगा, कैसे करें, कैसे होगा? अरे पहले ये तो समझो गड़बड़ क्या क्या है, पहले ये समझो समाधान क्या क्या है। कैसे होगा तो बाद में देखेंगे। कौन करेगा ये तो उसके बाद आएगा नंबर, कौन करेगा भी बाद में आएगा। पहले तो ये आएगा, हम बोलेंगे यहाँ पे कम से कम इतने लोग समझाने वाले चाहिए। मैंने बोला कि गांव में जाएंगे हम लोग, गांव गांव घर घर जाएंगे, एक बंदे को एक गली मिल जाएगी, 10 गलियां हैं तो 10 बंदे चाहिए भाई। आज बोलने वाले हैं मात्र 5, तो काम में 2 दिन लग जाएंगे। बोलने वाला है 1 तो 10 दिन लग जाएंगे, और बोलने वाले हैं 10 तो 1 दिन लगेगा, और बोलने वाले हैं 20 तो आधा दिन लगेगा, और बोलने वाले हैं 40 तो भैया 2 घंटे में निपटा के आ जाएंगे पूरा गांव। नहीं 5-5 घर लेंगे और छुट्टी, तुम इन 5 घर, तुम अगले 5 घर। अब बात ये सिंपल सी बात है यार, वो काम करने वाले कितने लोग हैं ये हमको पता होना जरूरी है। तो एसआईआर के लिए बीएलओ की ड्यूटी लगी है घर घर जाने की। अगर वो पटवार खाने में या स्कूल में या पंचायत घर में या चौपाल में बैठ के कह रहा है वहां आकर अपनी वोट बनवाओ, तो मोर्चे के आदमी को वहां जाकर सबके सामने उसकी बेइज्जती करके आनी है मास्टर की, कि तुझे हराम का खाने की आदत पड़ गई है, तू बैठा बैठा खाना चाहता है, तुझे घूमने के पैसे मिलते हैं, नौकर है, नौकर की तरह बिहेव कर और सबके घर घर जाकर के वोट बना के आ। उसको टोकने वाला होना चाहिए। घर जाएगा, पूछ के आएगा, ऐसे फॉर्म फेंक के नहीं आएगा। इन आरएसएस वालों ने एक और ग्राउंड पे बहुत जबरदस्त काम किया हुआ है। ऐसे ही राष्ट्रीय समलैंगिक संघ नहीं बोलता हूं मैं इसको, इन्होंने पूरा, मैं तो यही भूल गया इसका असली नाम क्या है, इन्होंने पूरा वो किया हुआ है। और जब से ये 25 साल लगा के आए हैं आरएसएस में, बड़े टॉप पोजीशन, राजनाथ सिंह के खास रहे हैं। राजनाथ सिंह को उस टाइम मुख्यमंत्री बनाने वालों में से है ये। और जब इनको पता लगा डॉक्टर साहब वैसे, अब मेरे को आके पहली बार जब मैंने बोला, इन्होंने मुझे बोला डॉक्टर साहब वैसे यार मैं भी आरएसएस से ही था। तो मैंने कहा भाई पहले तो मैं सिसोदिया जी ये बताओ कि मैं जो राष्ट्रीय समलैंगिक संघ मेरे मुंह से निकलता है, बार बार निकलता ही नहीं आरएसएस, तो भैया जो निकलता है गलत तो नहीं निकलता। बोला नाना जो कह रहे हो ठीक ही मैं तो भीतर तक देख के आया हूँ, बड़े प्रचारकों तक देख के आया। चंपत राय वाला, अरे वह एक से एक मिलेगा, ये निकलते नहीं, एक अखबारों में नहीं आने देते हरामी, ये एक से एक बैठा है इनमें, ठरकी सारे के सारे 1 नंबर के। मैंने इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि भाई वो मास्टर जी को बताना है। हाँ, जो ये इन्होंने क्या काम किया हुआ है संघ वालों ने, ये एक एक बूथ के ऊपर जो इन्होंने पन्ना प्रमुख बनाए थे, उन पन्ना प्रमुखों ने क्या किया हुआ है, एक एक वोट की मार्किंग की हुई है कि ये वाली वोट कांग्रेस की है, ये वाली वोट बसपा की है, ये वाली वोट फलाने ढिमकाने की है, तो ये परिवार इनका है। तो वो उस परिवार में मान लो 5 वोट हैं, तो वो 2 ही फॉर्म फेंक के आ रहे हैं, 1 ही फॉर्म फेंक के आ रहे हैं, और वो खुद जो बूथ एजेंट है वो फेंक के आ रहे हैं, मास्टर जी नहीं कर रहे ये काम। ठीक है, तो मास्टर जी को बोलना है पहले। तो दूसरे नंबर पे मास्टर जी को बैठा के अपना पूरा वोट बनवानी है। मतलब ये नहीं है कि वोट बनवानी नहीं है, क्योंकि अदरवाइज देखो असल में क्या है, अगर मोर्चे का आदमी
मेरी एक बात है पुरानी जिसको मैं आज भी मैं उस पर खड़ा हूं। जो आदमी इस वोटिंग सिस्टम में है, जो वोट कर रहा है, वो आदमी भारत का नागरिक नहीं है। रियलिटी में तो भारत का नागरिक है जो वोटिंग में हिस्सा नहीं लेता। वोटिंग में हिस्सा ले रहा है केवल अंग्रेजों की व्यवस्था का आदमी। भारत का आदमी इलेक्शन नहीं करता है, भारत का आदमी सिलेक्शन करता है। भारत की जो परंपरा है उसमें सिलेक्शन है कि हम लोग मिलकर सेलेक्ट करेंगे कि हमारा प्रतिनिधि कौन बनेगा। तो क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टी का जो कैंडिडेट है, मान लो आपका एमएलए का कैंडिडेट है, वो पार्टी का कैंडिडेट है, वो जनता का कैंडिडेट नहीं है, गांव का कैंडिडेट नहीं है, पार्टी ने भेजा है उसे, आपके ऊपर थोपा है, इसलिए वो जनता का कैंडिडेट नहीं है। और पार्टी को जो पैसा मिलता है वो उद्योगपतियों से मिलता है। तो असल में उद्योगपतियों का पालतू कुत्ता है वो, बाद में चाहे मंत्री बन जाए। अब जो बैठे हुए मंत्री हैं उनको बुरा लग जाए तो लब तो निकल गया जबान से, अब बुरा लग गया तो कोई केस वेस करेगा, कोई राजनाथ जैसा निंदा करता हुआ तो माफी मांग लेंगे भाई, हैं क्या भाई, कह दिया था माफी मांग ले। फांसी तोड़ना, फांसी तोड़ दो अगर तुमको पालतू कुत्ता कह दिया तो। हम साबित करेंगे तुम पालतू कुत्ते कैसे हो। मैं साबित करूंगा कि वो अडानी का पालतू कुत्ता क्यों है। कौन है पालतू कुत्ता अडानी का, पता है ना सबको कौन है। अब मैं नाम नहीं लूंगा, देखो सारा देश जानता है, ठीक है। तो जो सारा देश बोलने लग जाएगा उसी नाम से, वो पूरा देश धिक्कारेगा इनके ऊपर। मैं कह रहा हूं आने वाले समय में आरएसएस वालों के घर में, मेरे दादाजी बोला करते थे, मुझे आज समझ आया था जब मोर्चे में जुड़ा और जब ये पूरी कहानी समझी तब समझ आया, जब आरएसएस को अच्छे से देखा। मेरे दादा बोलते थे इन कछनी वालों को तो घर के आसपास भी नहीं भटकने देना है। उस टाइम पे ये निक्कर पहनते थे, हाफ पैंट पहनते थे, अब तो इन्होंने शर्माते हुए पूरी पहननी चालू कर दी। वो बोलते थे ये जिस घर में घुस गए उस घर का टूटना तय है, ये जिस संगठन में घुस गए उस संगठन का टूटना तय है, और सत्ता इनको मिल गई तो देश का टूटना तय है। ये दादाजी मेरे बोला करते थे, 2014 में पूरे हुए वो। और जो खानदानी आदमी बाई चांस चला भी जाएगा, इनमें जमीर मारकर किसी को रहना है तो इनके बीच रह सकता है, वरना खानदान। मैंने भी आरएसएस की शाखा लगाई हुई है, ऐसा मत कहना कि ये मैं बचाऊं, मैं देखा है अंदर का हाल इसलिए बोल रहा हूं, ठीक है। ऐसे नहीं बोलता मैं किसी के खिलाफ जब तक मेरे पास पुख्ता सबूत ना हो, क्योंकि अगर मुझे कोई आके क्लेम कर दे, कोई मेरे ऊपर मुकदमा कर दे, कोई एफआईआर करवा दे आरएसएस वाला, तुम राष्ट्रीय समलैंगिक संघ क्यों कहते हो, तो मैं इतने समलैंगिकों की लिस्ट दूंगा उसको जो इस लेवल पे है, क्योंकि आके तुम बोलो तो सही, ठीक है। वो अच्छा जो आदमी वहां है उसे भी पता है, इसलिए वो बोलेगा नहीं, उसको मालूम है। इसलिए आपको क्या करना है, एसआईआर पे बात थी, तो वो कैंडिडेट क्योंकि आपका नहीं है, आप यदि वोट नहीं भी बनवाएंगे तो भी कोई ना कोई तो इलेक्शन लड़ेगा, कोई ना कोई तो जीतेगा। तो जो इनको फाइट दे सकते थे वो तो एक बड़ा चंक जो है वो चुनाव से बाहर ही हो गया, तो खेल खराब कर देंगे, तो सारा सिस्टम खराब कर देंगे। इसलिए आप समस्या से भाग नहीं सकते, पहले इस समस्या को ठीक करना है, और फिर हमको हमारा एक तो कम से कम एमएलए एमपी कोई तो हमारा होना चाहिए यार। हमको कोई ऐसे ही खड़े खड़े ये संगठन ऐसे बैठे हुए हैं, हमने मांग लिया। अब पहले होता था हमारे साथ में, अब तो चलो हम गुप चुप करके करने लग गए। पहले हम अनाउंस कर देते थे भाई हम मीटिंग कर रहे हैं पलवल जिले में या फलाने जिले में। अब मीटिंग के लिए जगह देने के लिए जाते हैं, इस धर्मशाला में जाओ ना जी, डीसी का फोन आ गया था जनता सरकार मोर्चा को जगह नहीं देनी, ना जी उधर से एमएलए का फोन आया हुआ है इनको जगह नहीं देनी। कॉलेज स्कूल में करने लगो ना जी, फोन आ, पहले ही सबके पास फोन आया हुआ है कि देवेंद्र बलारा की टीम आ रही है और तुमने उसको जगह नहीं देनी। फिर मैंने अपने साथियों को बोला, मैं कहा एक काम करो, देवेंद्र का नाम लेना बंद करो, पहले तो मोर्चे का भी नाम लेना बंद करो, बोलो हम लोग एक मीटिंग करना चाहते, परमिशन दे दो। मीटिंग के नाम पे परमिशन ले ली, सारा काम हो गया, सारी चीजें हो गई, पैसे जमा करा दिए, पता लगा देवेंद्र बलारा आ रहा है, कैंसिल कर दी। तो अगर हमारा शहर में हमारा कोई एक आदमी होगा तो कम से कम बैठने के लिए जगह तो मिलती रहेगी हमको। आगे आगे आने वाले समय में आदमी बहुत ज्यादा हो जाया करेंगे मीटिंगों में, फिर कहाँ जाया करेंगे हम। हमने तो यही करना, सत्संग ही करना है अपना, सत्संग घर पक्का बनाना नहीं अपने कहीं है, क्योंकि पक्का बनते ही उसमें व्यवस्था बनानी पड़ेगी, व्यवस्था में किसी को चौधर देनी पड़ेगी, चौधर आते ही आदमी खत्म, सिस्टम खत्म। हम देंगे ही नहीं, सिस्टम ज्यादा बड़ा होने लगेगा, सिस्टम को 10 हिस्सों में तोड़ देंगे हम। तो मोर्चे को ही तोड़ दूंगा 10 हिस्सों में, 30 हिस्से बना देंगे, 30 मोर्चे बना देंगे यार। एक मोर्चे के अपने का क्या जा रहा है, टूटना कोई गलत बात थोड़ी है। जब अमीबा बड़ा हो जाता है ना, बड़ा उससे चला नहीं जाता, भारी हो जाता है, संभलता नहीं है, व्यवस्था नहीं बनती है, वो 2 हिस्सों में टूट के 2 अमीबा बन जाते हैं, उसमें क्या। और दोनों के अलग अलग यूनिट वैसे ही चलते हैं। तो इसी तरह से हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की तरह हमको बनना है रक्त बीज, मतलब जिधर जाओ एक तैयार करते चलो, जिधर ट्रेन में बैठो ट्रेन में, उधर बैठो उधर, कहीं भी बैठो, कुछ नहीं। अब हमको भागना नहीं समस्या से,
तो मास्टर जी को बोलना है पहले घर जाओ, फिर अपना डिटेल जो है वो मास्टर जी खुद देखेगा, पुरानी अगर कोई वोट है, क्योंकि वो इलेक्शन कमीशन का आदमी है, वो पता है हमारे पास वोटर कार्ड है ऑलरेडी, वो हमने दिया हुआ है, वो दो वोट है कि नहीं वो तय करे, वो देखो वोटर कार्ड हमारे पास नहीं है तो तुम अभी बना दो, वरना हम अब तो दे ही रहे हैं तुमको फॉर्म भर के सबने देना है, वोटिंग में पार्टिसिपेट फिलहाल के लिए करना है। किसको वोट करनी है इस पोजीशन पर यदि हम हुए तो बताएंगे, नहीं तो हम नहीं बताएंगे किसको वोट करनी है। वोट कैसे करनी है, कैसे व्यक्ति को करनी है, किस तरह से करनी है, उस पर चर्चा करेंगे हम बैठ करके। ऐसे नहीं होगा कि एक आदमी ने फरमान जारी कर दिया, आप पूछोगे देवेंद्र भाई किसको वोट करनी है, हम नहीं बताने वाले किसको वोट, हम बताएंगे वोट कैसे करनी है। और इसका ट्रायल करने जा रहे हैं हम, अब की बार हम भी ट्रायल करने जा रहे हैं और भाजपा भी ट्रायल करने जा रही है पंजाब में एसआईआर करके फर्जी वोट बना रही है इस टाइम पे भाजपा, बहुत बुरा हाल कर रखा है उसने, पंजाब में गंदगी मचा रखी है। और अलग अलग मुख्यमंत्री बुलाए हुए हैं क्योंकि मीडिया को मैनेज किया हुआ है, अखबार में हर रोज उन्हीं की वो छप रही है, रोज उनकी वो हेडलाइन छपती हैं, उसी हिसाब से छपता है। और बाकी की पॉलिटिकल पार्टियों वाले एकदम सोए हुए हैं, वो दिखने लगी है। तो अभी नया गेम चल रहा है, तो हम भी एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं अब की बार मोर्चे वाले, क्योंकि आपको पॉलिटिकल समझ तो देनी है, इलेक्शन मैनेजमेंट का अपना तजुर्बा है, चुनाव लड़वाना हमको बहुत अच्छे से लड़ना आता ही है। एक विधानसभा पे 20 डेडिकेटेड लोगों की आवश्यकता होती है और प्रचार के लिए खूब सारा पैसा चाहिए होता है। अब अपने पास पैसा तो है नहीं, आदमी 20 की जगह 50 भी हो सकते हैं अपने पास। अब हम एक ट्रायल करेंगे, ट्रायल है, हमारा जाता कुछ नहीं, नाम हमने इस्तेमाल नहीं करना मोर्चे का ना कुछ। हम अपने साथी जो पॉलिटिकल लड़ाई शुरू करना चाहते हैं और चुनाव लड़ना सीखना चाहते हैं कि चुनाव कैसे लड़ते हैं, उसके लिए हम पंजाब में समाजवादी पार्टी अगर बसपा, ये मायावती वाली, वो शायद नहीं इंडिपेंडेंट लड़ेगी, पर एक शिरोमणि अकाली दल, एक कांग्रेस, एक आम आदमी पार्टी और एक बीजेपी, ये 4 बड़ी पार्टियां हैं। हमने ये तय किया है कि चारों पॉलिटिकल पार्टियां अपना अपना सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर करेंगी, तो हम 4 कैंडिडेट सीएम कैंडिडेट के सामने खड़ा करेंगे और एकदम लल्लू राम खड़ा करेंगे और उनके उठाए हुए सवालों के जवाब मुख्यमंत्री ने नहीं दिए तो गांव में एंट्री बैन करवाएंगे, हर गांव में एंट्री बैन, मतलब जवाब दो। सवाल होंगे जो हर आदमी से जुड़े हुए होंगे, सवाल होंगे जो गरीब से भी जुड़े होंगे, विपक्ष से भी, सबसे जुड़े होंगे। अपने वाले सवाल से भाग ही नहीं सकते। अपने वाला सवाल इतना गजब का है कि जैसे मैं मान लो पूछने लग जाऊं, भाई बताओ तुम्हारी पत्नी ने तुमको पीटना बंद कर दिया क्या, हाँ या ना में बताओ। अब हाँ कही तो भी पिटोगे, पहले का मतलब पहले पिटते थे, ना कह दिया तो भी इसका मतलब अभी पीटते हो, है ना। सवाल ऐसा मार देंगे दो धारी, बोले तो भी फंसेंगे, नहीं बोले तो भी फंसेंगे, हाँ किया तो भी फंसेंगे, ना किया तो भी फंसेंगे। तो हमको राजनीति इनकी अच्छे से आती है और हमको इनका मेंटल लेवल भी पता है। एक से एक गधे हैं, एक से एक गधे। ये हम जैसे दिमाग किराए पे लेकर के लोगों का मूर्ख बनाते हैं। देशभक्ति लोगों की, देशभक्ति के जज्बे का इस्तेमाल करके लोगों को वो जोश दिखा करके उसका मिसयूज करते हैं। और हमको इनका खोखले थोथे लोग हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी के आदमी थोथे, एकदम डरपोक, डरे हुए। और हमारे जैसे लोग तो दूर से दिख जाए तो पिंड की पिंडियां कांपती हैं। तो अपने वाले लोग अब की बार जिसने राजनीति सीखनी है, पंजाब के अंदर जाके बैठेंगे, हैं। खोने को हमारे पास कुछ नहीं, क्योंकि लड़ाई मुख्यमंत्री के साथ थी भैया हमारी, तो ठीक। और जितना होगा गेन, बोनस है, मजा अपने वाला होता है ना भाई। सीखे जाट का और सीखे नाई का, कटे जाट का, नुकसान किसका है, किसी का भी नहीं। जितने जाएंगे सीख के आएंगे सारा कुछ। हमें गांव में बात करनी आ जाएगी, राजनीति में किस तरह के परपंच रचे जाते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जीतने के लिए किसी भी हद तक जाएगा। हमारे आदमियों के ऊपर लाठी भी बरसाएगा, गोली भी बरसाएगा, एफआईआर भी करवाएगा, गुंडों से भी पिटवाएगा, पैसों में भी खरीदेगा, आदमियों को खरीद के अपने पक्ष में भी करेगा, षड्यंत्र भी रचेगा। वो सारे षड्यंत्र सिर्फ वहीं दिखाई दे सकते हैं, सिंपल एमएलए के चुनाव में नहीं, मुख्यमंत्री के चुनाव में दिख सकते हैं, है कि नहीं। तो वो सारे दिख जाएंगे कि ये होता है, देखो तुम इस लेवल पर जा सकते हो क्या। और चारों के चारों की गारंटी ले रहा हूं आज, ये वीडियो संभाल के रख लेना। अगर हम 4 मुख्यमंत्री कैंडिडेटों के खिलाफ पंजाब में लड़े, 4 के चारों की गुद्दी धरती में लगा के आएंगे, एक को भी नहीं छोड़ने वाले, पहले बता रहे हैं। हम लोग 100% रिजल्ट अपना, तो मेरा तो रिकॉर्ड है, मेरे पास जो बच्चा आ गया 100 में से 100 आएंगे नंबर, छोड़ते नहीं, इससे कम में बात ही नहीं करते हम। भैया 99 कैसे आ गए, नंबर कटेगा कैसे, तुम बताओ। जब तुम्हें बात सारी आती है, जब तुम्हें उनके बयानों का काट आता है,
जब तुम्हारे पास विजन है देने को, जब तुमको उनकी मानसिकता पता है, जब उनको गांव की मानसिकता पता है, जब वोट लेना आता है, वोट संभालना आता है, बात करनी आती है, वोट डलवानी आती है, कहां तुम कमजोर हो यार? बताओ तो सही, जहां कमजोर हो वो बताओ। वो तो पैसा लगता है, किस काम के लिए पैसा लगता है? किस काम के लिए पैसा लगता है? बोला वो पैसा बांटते हैं, तो वो पैसा बांटेंगे ना हमारे को वोट देने के लिए। हम ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि वो पैसा बांटेंगे हमको वोट देने के लिए। तो रेट बढ़ा देंगे हम वोटिंग का, हम रेट बढ़ा देंगे, जाकर के जो पैसा बांटते हैं 5,000 रुपए की या 2,000 रुपए की एक वोट खरीदते हैं, अबे 20,000 की वोट। मैं कहा देखो, हम अगर यहां खड़े होते हैं तुम्हारी वोट का रेट बढ़ जाएगा, 20,000 दिला दे, तुमको दिला दो, वोट हमको दोगे अगर 20 दिला दिया तो। बोला ना, वो खरीदते हैं ना वोटों को। अभी कितना मिलता है एक बंदे को? 1,000 तो ठेकेदार लेता है, पैसे दे के आते हैं बोरियों में भर के। मैंने अपने हाथों से बोरियां खाली करी हुई ऐसे, देख दो कितने नोट है। और वो उस टाइम पर जब हम बात करते हैं कि ठेकेदार है, इस गली में तो भाजपा का ठेकेदार है, अगली गली में कांग्रेस का ठेकेदार है, अगली गली में आम आदमी पार्टी का ठेकेदार है। वो ठेकेदार बोलता है इतनी वोट है, हाथ में लिखवा के वोट डाल लेना, इतना पैसा दे जाओ। अब वो 5,000 के हिसाब से लेता है उससे, और आगे देता है 2,000 या 1,000, जितने में वोटिंग की सेट होती है, या उधर जितना भी लेता है। तो अपन सारों बता देंगे, ठेकेदार कितने लेता है वो बता देंगे, ऊपर से कितना आता वो बता देंगे। और हम आ गए हैं तो रेट बढ़ेगा। अब की बात, तुमको अगर देखो वो दे रहा है तुमको सिर्फ 1,000 या 2,000, और हम आ गए हैं अब मिलेगा 20,000, तो 18,000 का फायदा हुआ ना हमारी वजह से। तो वोट पैसे वो देगा और वोट हमारी आएगी, क्या नहीं? तो ये जाल में तो हम छोड़ेंगे नहीं उनको नहीं छोड़ने वाले। अब बात यह है कि चुनाव होने तक हमको अंदर कर दें, बात अलग है। आप लोग अगर जेल घेर करके, जेल तोड़कर हमको नहीं निकाल पाए तो भाई गलती हमारी। क्योंकि इसमें गेम दूसरा होने वाला है। अब की बार तो फिर हम आर पार के मोड में हैं, क्योंकि पेड़ जिस स्पीड से ये काट रहे हैं, जंगलों को जिस तरीके से बर्बाद कर रहे हैं, अब वेट करने का समय ऐसा लग रहा है ज्यादा हो गया यार। मतलब कई बार तो हमें लगता है ठीक है यार हम क्या कर सकते हैं, फिर लगता है जो कर सकते हैं वो तो करके देखें। ठीक है, हम इन मुद्दों पर लेकर के आएंगे कि देखेंगे, बताएंगे आपको, ये पे लंबा खींचने की जरूरत नहीं। उस टाइम पर जो उधर राजनीति में पार्टिसिपेट करने वाले होंगे सबकी ट्रेनिंग आएगी। दूसरा जो काम हो गया वो ये हो गया कि ग्राम सभा। बहुत से लोगों ने कहा था कि इसका समाधान, एक्चुअली जब आप गांव में जाते हो तो लोगों को लगता है कि 5 आदमी ग्राम सभा के लेटर हेड पर लिखकर दे देंगे तो वो ग्राम सभा का आदेश माना जाएगा, जबकि रियलिटी ये नहीं है। रियलिटी है कि गांव में 18 साल से ऊपर का जितना बच्चा, जितना इंसान है, वो सारे के सारे, यदि उसमें से 70% लोग अगर एक बात पर सहमत होते हैं, वो ग्राम सभा है। और चूंकि विधानसभा बनने से पहले और लोकसभा बनने से पहले भी ग्राम सभा ही थी अपने देश के अंदर, और ग्राम सभा ही सबसे बड़ी मजबूत इकाई है, और ग्राम सभा ही विधानसभा को चुनती है। यह बात आपको शायद पता नहीं होगा, ग्राम पंचायत को ग्राम सभा चुनती है। आई बात समझ में? यानी ताकतवर कौन है? ग्राम सभा। और ग्राम पंचायत, जो सरपंच कोई अगर बैठा हो या सरपंच के परिवार से कोई बैठा हो, वो जाकर अपने सरपंच से पूछना, या जो सरपंच के साथ ठीक रिलेशन हो वो पूछना कि तुम्हारे पास ग्राम सभा का रजिस्टर है क्या, ग्राम सभा के रेजुलेशन का, तो आपको पता चलेगा रेजुलेशन का रजिस्टर है। हर ग्राम पंचायत के पास ग्राम सभा के रेजुलेशन का रजिस्टर होता है। गांव में कोई भी पैसा खर्च करना होता है, उसके लिए पहले ग्राम सभा का रेजुलेशन पास करते हैं। साल में 2 बार रेजुलेशन पास होता है, लेकिन गांव के किसी आदमी को पता नहीं है कि तुम्हारे नाम पर रेजुलेशन पास हो रहा है। ये विडंबना है। आपके पेड़ कट रहे हैं, स्कूलों की रजिस्ट्री हो रही है, लाल डोरा टूट रहा है, रजिस्टर करके सरकार अपने नाम कर रही है। वो सारा यूपी में लाल डोरा टूट रहा है कि टूटना है? अभी रजिस्ट्री हो ली स्कूलों की। सरपंची के चुनाव में जो बीच में गैप देते हैं, इसीलिए देते हैं ये लोग। जो षड्यंत्र रचना होता है बिना सरपंच की उपस्थिति के करते हैं। ये बहुत बड़ा गेम स्कैम है, इसको वापस लेना पड़ेगा। अब एक लड़ाई में एक मुद्दा और जुड़ जाए, अगर आपको कैसा लगेगा आप बताना, और गांव में जाकर बताओगे। जो गांव के सरकारी स्कूल की जमीन है वो गांव वालों की है या किसी ने और ने दी थी? उसको गांव वालों ने डोनेशन दी थी स्कूल के नाम। स्कूल में उन्होंने भेजने शुरू कर दिए सरकारी मास्टर। सरकारी मास्टरों ने रेजोल्यूशन पास करके स्कूल की रजिस्ट्री कर दी विधानसभा, लोकसभा, शिक्षा मंत्रालय के नाम। अब आप बताओ, शिक्षा मंत्रालय की जमीन है या वो गांव की जमीन है? वापस लेनी चाहिए कि उनके छोड़ दें? गांव की जमीन गांव को मिलनी चाहिए। शामलात की जमीन, आपकी गौचरान की जमीन, मंदिर की, मस्जिद की, गुरुद्वारे की, जिसका मकान गांव में खाली पड़ा, कोई विदेश चला गया उसकी, जोहड़ की, अस्पताल की, सचिवालय की, श्मशान की, जो भी जमीन किसी ने क्लेम नहीं की, यानी जो पंचायती जमीन है, गली की जमीन किसी ने क्लेम नहीं की, तो गली को वो लोग अपने नाम रजिस्ट्री करवा चुके हैं। समझ गए बात आप?
यानी अब गली में जाने से पहले अगर वो टैक्स लेने लगे तो आप मना नहीं कर सकते, क्योंकि उनके नाम पे रजिस्ट्री है। तो आने वाले समय में ये होने वाला है। आज इनकी सरकार है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मदद से सरकार जब दूसरी आ जाएगी, उन्होंने इसी के एजेंडे को आगे बढ़ाना है। आई बात समझ में? जो आदमी इनके एजेंडे को आगे नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि राहुल गांधी अभी वहां काबू हो नहीं रहा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से, वो अभी भी जंगलवासियों की, जंगल बचाने की, आदिवासियों की, निकोबार को बचाने की बात कर रहा है, अभी भी अडानी के खिलाफ बोल रहा है, अडानी का मतलब रॉकफेलर के खिलाफ बोल रहा है, तो वो मैनेज नहीं हो रहा। वरना इसको तो आज हटा दें ये लोग, इससे दुखी हैं बहुत ज्यादा। जो ये नया वाला जो पुराना कुत्ता है ना अडानी का, इससे बहुत दुखी है। नया कुत्ता तैयार नहीं हो रहा कोई, इसीलिए इसको खींचना मजबूरी हो रही है। और बीच बीच में इसको लटकाते, ये जो ये एप्स्टीन फाइल वगैरह आई थी ना, तो ये इस वाले कुत्ते को डराने के लिए कि देखो रगड़ देंगे, फालतू नहीं बोलने का है। जो बीच बीच में होता है ये डराने के लिए होता है, फिर ये कभी वो कर देता है, तो इसकी स्पीड बढ़ जाती है। जब भी ऐसी कोई इवेंट आएगी कि मीडिया में इसके खिलाफ अगर कुछ छप जाए, तो ये समझो ऊपर से आदेश आया है, क्योंकि सारा मीडिया वहीं से चलता है, यहां से नहीं चलता। किसी को ये वहम हो कि कांग्रेस और बीजेपी अलग अलग है, तो भैया अपना वहम निकाल देना। एक भी पॉलिटिकल पार्टी अलग नहीं है, ना ही मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव या योगी अलग नहीं है भाई, ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। बैठ करके प्लान करते हैं कि मैं तेरे को टूटी चोर बोलूंगा, तू कुछ और बोल लेना मेरे को बाहर जाकर। अंदर बैठ के प्लानिंग करते हैं ये लोग। ये तो हम लोग लड़ते हैं आपस में, आम जनता, इनमें कोई फर्क नहीं है। मौज हो रही है इनकी ऐसे ही, कोई काम करवाना हो इनका नहीं रुकता है, तो हमारा ही रुकता है। इसलिए आपको क्या करना है, अभी जो आपका काम है वो ये है कि ग्राम सभा के लिए लोगों को तैयार करना, कि ग्राम सभा में ग्राम के मालिक हैं, हमको अपनी सारी जमीन और अपनी स्वायत्ता, अपनी सॉवरेनिटी, अपना संप्रभुता को बचाना है। इस देश को, असली इस भारत को बचाना बहुत जरूरी है। जो भारत की परंपरा है, जो भारत की सभ्यता है, वो बहुत जरूरी है। और उसको पहले समझना होगा कि हमारी सभ्यता है क्या। जैसे कुछ लोग संस्कृति के ठेकेदार संस्कृति संस्कृति लगे रहते हैं, उनको यही नहीं पता है उस संस्कृति के पीछे क्या है, उसका साइंटिफिक रीजन क्या है, वो क्यों जरूरी है। यदि आपने केवल समझा दिया कि आपको ये पैंट क्यों नहीं पहननी चाहिए और कुर्ता पजामा और धोती का क्या, और केवल समझा दिया, 50% से ज्यादा लोगों को मैंने मोर्चे में ट्रायल के तौर पे हमने देखा था, लोगों ने ये कपड़े छोड़ ही दिए थे, धोती कुर्ता चालू कर दिया था। मैंने ट्रायल करके देखा था कि अगर मैं ये बात समझाऊं किसी को, तो क्या वो शुरू कर देंगे बिना कहे, तो वो अपने आप चालू हो गए बिना कहे। किसी को जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। अच्छी चीज हर आदमी को चाहिए, सुखी जीवन हर व्यक्ति को चाहिए, और हम सुख की परिकल्पना करते हुए, सुखी भारत की परिकल्पना करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। जो जो व्यक्ति आपको समाज में ऐसा नजर आता है, उस व्यक्ति को अपने साथ जोड़ना है। आप अपने संगठन के नाम से जोड़ो, बने हुए संगठन के नाम से जोड़ो, नया संगठन बनाओ, मोर्चे का नाम लो ना लो, इस सारी प्रोसेस में हम सब लोग मिल करके मिशन पे टारगेट करके और इस पे आगे बढ़ते रहेंगे। और यही हम लोग कर रहे हैं। आज भी आपको यही करना है, आने वाले समय में ज्यादा नहीं तो कम आपको ये सब करना है।